सो हेलो एवरीवन, आ गए आपके प्यार से चैनल पे जिसका नाम है न्यूरल माइंड्स। और अब आपके लिए एक नई मज़ेदार सी वीडियो में जहाँ पे अब थोड़ा सा और टफर साइड पे जो आज का वीडियो होने वाला है वहाँ पे हम लोग डीप डाइव कर रहे होंगे। टिल नाउ आई थिंक वी हैव कवर्ड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, एंड इन दैट वी लर्न समथिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन, राइट। उसी में आई थिंक आज की क्लास थोड़ी सी हैवी भी होने वाली है आप लोगों के लिए। continuous distribution only, within the continuous probability distribution there are some more distributions जो कि important है समझने के लिए, but समझने वाली बात ये भी है कि these are little bit on the tougher side, right। थोड़ा सा tougher side पे एक लाए करते तो we should be in a state to understand all of this, right। थोड़ा सा मन बना करके पढ़ना है, right। और भैया पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये जो पीक टाइम चल रहा है अभी हम सबका, राइट, ये जो टाइम हम लोग का चल रहा है, ऑल ऑफ यू गाइज विल बी विल बी फोकसिंग ऑन मोर ऑन समर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। तो भैया पढ़ने का माइंडसेट हमेशा तैयार रखना है, तेज़ रखना है, प्रबल रखना है, समझदारी के साथ पढ़ते रहना, राइट, एकदम चौकन्ना होकर के, राइट। तो समर इंटर्नशिप क्रैक करनी है कि नहीं, तो उसी समय पे ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए, राइट। मेंटल स्टेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेक श्योर यू गाइज आर डूइंग दैट एंड फोकसिंग ऑन अलर्ट, राइट। तो यू विल बी एबल टू क्रैक अ गुड इंटर्नशिप टू। ठीक, तो इसी के साथ आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं जो कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही होने वाली है। इट्स अ सेकंड पार्ट, राइट, इट्स अ सेकंड पार्ट। जो पहले हम लोगों ने 5 से 6 पढ़े थे, दीज आर समथिंग, एंड आज भी हम लोग 4 से 5 कवर कर रहे होंगे, ठीक है। ये ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर श्योर, राइट, जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं फाइंड करोगे ऑन द यूट्यूब, राइट। दीज आर ऑन द सम टफर साइड पे, राइट, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको मैं विद द रीजनिंग आई विल टेल यू कि क्यों और कैसे यूज़ होते हैं, राइट, कब यूज़ करना है, ठीक है। तो उन 100% उन केसेस में भी वी शुड बी इन अ स्टेट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। कूल, गॉट इट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ पहले डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो सर नाम समझ में आ रहा है, राइट, ऑफ कोर्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द नेम, बट व्हेन इट इज यूज, सबसे पहले समझते हैं कि कब यूज करना है, ठीक। टू मॉडल द टाइम, लेट्स से जो भी लिखा है पहले वो पढ़ते हैं। टू मॉडल द टाइम अंटिल एन इवेंट हैपेंस, ठीक। सर समझ में आ रहा है कि मॉडल करना है कब तक, जब तक एक इवेंट ना हो जाए, राइट। इस केस में आप कैसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए हुए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझते हैं सबसे पहले कि क्या इसका डेफिनेशन कहता है कि टू मॉडल द टाइम अंटिल एन इवेंट हैपेंस। सर समझ में जो आ रहा है उससे मेरे को समझ में आ रहा है कि भैया इसको मॉडल करना है तब तक जब तक एक इवेंट ना हो जाए। इस केस में आपसे मैं पूछूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि भैया एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा तो कौन कौन से एग्जांपल आई कर सकते हैं इस केस में। लेट्स से वेटिंग टाइम फॉर बस, लेट्स से आई नो फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से कि देयर इज अ बस, आप लोग अगर बेंगलोर में रह रहे हैं, चेन्नई में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो BMTC बस टाइप्स का कॉन्सेप्ट होगा, राइट, जहाँ पे हर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में एक पर्टिकुलर बस आती है, राइट। तो अगर मैं पूछूं कि आपसे कि आप वेटिंग टाइम बताओ, आपको कितना देर वेट करना पड़ेगा अगली बस के लिए,
how much time you'll need to wait for the next bus. So based on the past events, right, you can mix in some sort of an assumption, right, कि अगली बस इस टाइम पे आएगी, right, इस टाइम पर आएगी, ठीक है. इस टाइप के केसेस, लेट से मैं पूछूं कि फेलियर टाइम ऑफ द मशीन बहुत देर से चल रही है, तो पास्ट की इवेंट्स को देख करके या कभी भी मैं किस तरीके से एनालिसिस के साथ ये बता सकूं कि अगला फेलियर मशीन में कब आएगा, ठीक है. अगर ये मशीन एक मॉडल है तो मैं इसको तब तक चलाता रहूं जब तक मेरा नेक्स्ट फेलियर ना आ जाए. अगर बस का वेटिंग टाइम की बात है तो मैं बस के लिए तब तक वेट करता रहूं जब तक मेरा नेक्स्ट बस ना आ जाए, राइट. दैट्स टाइप ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशंस विल लाई इन समथिंग कॉल्ड एज योर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. बात थोड़ी सी समझने वाली है, एग्जाम्पल को दिमाग रख के काम चलाना, ठीक है. अनटिल, तब तक, जब तक मैं कोई काम करता रहूं तब तक मेरे को अगर कोई एग्जाम्पल इस टाइप के हैं या क्वेश्चन इस टाइप के हैं, आई विल मेक यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक. इस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, भैया कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर कोई चीज डिफाइन होती है तो वो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट. इफ यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, राइट. तो भैया पीडीएफ इस केस में क्या है, x कॉमा लैम्डा, लैम्डा इनटू e की पावर ऑफ माइनस लैम्डा x. लैम्डा क्या है, लैम्डा एक पैरामीटर है. लैम्डा क्या है, एक पैरामीटर है. क्या है सर, एक पैरामीटर है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक. इसी तरीके से कंटिन्यूस क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन की बात करूं तो वो क्या होता है, 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस लैम्डा एक्स. भैया मीन और वेरिएंस भी जानना बहुत जरूरी है, 1 बाय लैम्डा और 1 बाय लैम्डा स्क्वायर. आई हैव जस्ट रिटन ऑल दीज वैल्यूज बट 100% यू कैन फाइंड देम टू, राइट. बट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द टाइमिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, ठीक है. जब भी अनटिल वाला सीन आ जाए, तब तक वाला सीन आ जाए, जब तक कि कोई भी चीज ना हो जाए. फॉर द वट एवर द इवेंट आई एम वेटिंग till that point of time, अगर वो चीज़ हो जाए, that type of questions will particularly line something called as exponential distribution, ठीक. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके लिए लेकर के लिए कि if interval times are exponential are, अगर किसी भी चीज़ के इंटरवल टाइम्स हैं, these are defined by exponential distribution where lambda is equals to 2 per hour, what is the probability that x is greater than equal to 1. यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वेटिंग जो है वो मोर देन 1 आवर है, ठीक. तो अगर मैं इसको, अगर मैं, तो मुझे क्या निकालना है, मेरा x का वैल्यू, मतलब मेरा वेटिंग टाइम जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, राइट. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को अगर इस तरीके से अगर मैं आपको डिफाइन करवाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊँ तो x की वैल्यू 1 के बाद, लेट्स से अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाता हूँ, लेट्स से जैसा रैंडम ग्राफ, ठीक है, लेट्स से, तो मेरे को बताना है कि 1 के बाद, ये PDF का फंक्शन है, ठीक, 1 के बाद की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी है, करेक्ट. तो मैं क्या बोलूँगा भैया, ये टोटल की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ, ये वाला इससे माइनस कर दूँ, और ये वाला इससे को मैं क्या बोलता हूँ, दिस एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है सर, CDF ऑफ 1. CDF यानी CDF क्या होता है कि 1 या 1 से पीछे तक की जितनी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स हैं, जितने टाइम स्टैम्प्स हैं, जितने भी x की वैल्यूज हैं, उन सब का सम. तो भैया क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, करेक्ट है कि नहीं. तो उसी को मैं बोलूँगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एफ ऑफ 1. ये बात मैं बता चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट इट, दैट्स व्हाई, ठीक है, मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ. तो ये 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 क्या है, 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस लेमडा क्या है 2, और x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 विल बिकम 0, ये हो जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0.013 यप सॉरी 0.13 यानी 13% चांसेस है कि लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा का वेट करना पड़ेगा. समझ रहे हो आप, 1 या 1 से ज़्यादा का वेट करना पड़ेगा. क्लियर है ये बात, मोर देन 1 का, ठीक है. तो समझने वाली बात क्या है सर कि एक्सपोनेंशियल, अब उसमें मीन वेरिएंस वो जो भी पूछे, अगर लैम्डा दी हो तो मैं बता पाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्लियर है, कोई सीन नहीं है, ठीक है. तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करना है, जब तक कि आपका जो भी डिजायर्ड इवेंट है वो ना हो जाए, ठीक है. टिल पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू डू दैट पर्टिकुलर इवेंट एंड शुड वेट, और वट एवर यू गाइज आर डूइंग फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू कंटिन्यू डूइंग इट. कूल है, ठीक है. समझने वाली बात थी, समझ में आ गया. ये छोटी छोटी सी चीज़ें समझते चलते हैं. अगले पे चलते हैं. अगला क्या है सर, गामा डिस्ट्रीब्यूशन. सर गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मॉडल सम्स ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल वेटिंग टाइम्स, फ्लेक्सिबल शिफ्ट फॉर लाइफ टाइम्स और क्वेरिंग एटसेट्रा, ठीक है. बहुत सरल भाषा में आपको एक चीज़ में बात बताऊंगा इस केस में कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और दिए, जो आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के आ रहे हो उसी को अगर मैं अब एन टाइम करूं, बात समझ रहे हो. अगर मैं बोलता हूं कि बस का वेट, जब बस का वेटिंग टाइम मेरे को निकालना है नेक्स्ट टाइम के लिए, और इसी चीज़ को मैं n बार करने लगूं, k बार करने लगूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें किसी में क्या करूँगा, सम कर दूंगा सबका, ठीक.
इसको ही मैं क्या बोलता हूँ, गामा डिस्ट्रीब्यूशन. इट्स नथिंग बट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. व्हेन इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग फॉर द सिंगल टाइम, इट्स हैपनिंग फॉर द एन टाइम. आई एम टॉकिंग नाउ अबाउट कि मशीन की एन बार फेलियर्स होने के क्या चांसेस हैं. बात समझ रहे हो आप. दिस इज व्हाट समथिंग कॉल्ड एज कम्स इन द गामा डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कब यूज करना समझ में आ गया. इट्स जस्ट जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जस्ट फॉर k इक्वल्स टू 1 एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर k की वैल्यू जो है वो n हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी एनी वैल्यू. ठीक, इस केस में पीडीएफ मेरा क्या डिफाइन होता है सर, क्योंकि सेम तो सेम केस एग्जांपल्स भी इसमें पर्टिकुलरली लाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक, एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है 1 अपॉन, अच्छा इसको ये जो चीज़ है इसको ही आप क्या बोलते हो, गामा. और इसको आप डिफाइन कैसे करते हो, गामा ऑफ अल्फा. ठीक, अल्फा क्या है, एक पैरामीटर है. अल्फा मेरा क्या है, अल्फा जो है, ठीक है, गामा लिखने का इट्स नॉट एक्चुअली टी तो मिडिल से बनता है. लेट मी राइट इट राइटली. ठीक, अगर ऐसा है, यस समथिंग लाइक दिस, अल्फा कॉमा थीटा, जहाँ पे अल्फा क्या होता है आपका स्केल पैरामीटर होता है और ये क्या होता है, शेप पैरामीटर होता है. अल्फा क्या होता है, एक्चुअली आई जस्ट रिवर्स्ड इट, शेप पैरामीटर. ये होता है शेप पैरामीटर. मतलब आपका ग्राफ का जो भी वैल्यू है या जिस टाइप का भी शेप है उसको डिफाइन करने के लिए ये अल्फा का वैल्यूज होता है. और कितना अलोंग द एक्स एक्सिस आपका जो ग्राफ है कितना एलोंगेटेड है, कितना कंप्रेस्ड है, कितना स्ट्रेच्ड है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू गेट्स डिफाइंड विद द वैल्यू ऑफ स्केल. ठीक है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इस केस में. इस केस में आपसे कोई एफ एफ एक्स पूछे तो आप क्या लिखोगे, 1 ऑफ गामा ऑफ अल्फा इंटू थीटा की पावर अल्फा इंटू में एक्स की पावर ऑफ अल्फा माइनस 1 ई की पावर ऑफ माइनस एक्स थीटा. ठीक, सर इसमें मैं सब कुछ निकाल लूँगा, थीटा अल्फा मेरे को सब कुछ दिया होगा, बट गामा ऑफ अल्फा की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा सर. गामा ऑफ अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, गामा ऑफ अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल होता है. आप ही बस याद रखो, गामा ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल. क्या होता है, अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल. ठीक है, अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल. ठीक, वहीं पे अगर मुझसे CDF की बात करेगा कोई, व्हेनेवर समवन विल टॉक अबाउट CDF, आई विल से इट्स द समथिंग गामा. अब देखो यहाँ पे गामा है, इसी गामा को हम कुछ और नहीं बोलते हैं, इनकम्प्लीट गामा बोल देते हैं. ठीक है, दिस नॉट पर्टिकुलरली होल गामा, दिस वी कॉल इट एज इनकम्प्लीट गामा. ठीक है, इसको भी आप गामा ही बोलोगे. ठीक है, इसको ये जो है ये इनकम्प्लीट गामा है विच रिप्रेजेंट्स एज अल्फा कॉमा एक्स डिवाइडेड बाय थीटा अपॉन बाय गामा ऑफ अल्फा. गामा ऑफ अल्फा की वैल्यू पता है मुझे, बट इसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता है. ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि गामा ऑफ अल्फा कॉमा जेड जो है वो होता है इंटीग्रल ऑफ 0 टू जेड टी की पावर ऑफ अल्फा माइनस 1 ई की पावर ऑफ माइनस टी डी टी. यहाँ टी क्या है, एक पैरामीटर है. ठीक है, एक एक्स की वैल्यू, जैसे आप समझो कि आपकी एक एक्स की वैल्यू है, राइट. इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ ई की पावर ऑफ माइनस जेड जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 2. इसको आप किससे, आप चाहो तो इस इंटीग्रल को इंटीग्रल पार्ट से सॉल्व भी कर सकते हो, बाय पार्ट्स वाले तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, बट फॉर योर रेफरेंस आई जस्ट राइट इन इट राइट डायरेक्टली. ठीक है, उससे आप करोगे आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक, तो ये चीज़ है. ठीक है, आपको इंटीग्रल निकालना सब चीज़ें रिमेंबर करने वाली गाइस. ठीक है, अंडरस्टैंड इट कि ये सब चीज़ें जो ना याद करने वाली है. ठीक है, अब आप ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस पे यू गाइस कैन नेवर बी लाइक सर गिव मी सम टाइम, आई नीड टू प्रूव इट, आई प्रूव इट. नो, यू गाइस कैन नॉट डू इट, राइट. तो इट्स बेटर इफ यू कैन रिमेंबर इट. यस, इन केस समटाइम्स भैया इंटरव्यूअर पूछ ले, क्योंकि इंटरव्यूअर है उसके दिमाग में तो कुछ भी चल सकता है, तो पता तो होना ही चाहिए. ठीक है, बट फॉर द शार्प माइंड एंड फॉर द क्विक आंसर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फॉर श्योर. ठीक है, तो इस तरीके से. ठीक, मीन और वेरिएंस क्या होता है सर, अल्फा इंटू थीटा आपका मीन होता है और आपका अल्फा इंटू थीटा का स्क्वायर वेरिएंस होता है. याद रखो, उसको कोई चीज़ नहीं. ठीक, क्वेश्चन समझते हैं, इससे क्वेश्चन समझते हैं. ठीक है, कि मुझसे पूछा है कि लेट एक्स बिलोंग्स टू गामा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड थीटा इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 का क्या मतलब है सर, एफ ऑफ 4 की बात हो रही है, CDF ऑफ 4 की बात हो रही है कि नहीं. 4 से पहले तक में जितने भी एक्स की वैल्यूज होंगी उन सब का सम कर दो, यही ना वो बोल रहा है, और कुछ और थोड़ी बोल रहा है. ठीक है, तो एफ ऑफ 4 मैं कैसे निकाल पाऊंगा भैया, जो एफ ऑफ 4 की वैल्यू है, एफ ऑफ 4 क्या है, गामा ऑफ. ठीक है, यहीं से देखते चलेंगे, गामा ऑफ अल्फा कॉमा अल्फा इज व्हाट 3, एक्स बाय थीटा इज व्हाट, एक्स इज व्हाट 4, 4 बाय थीटा इज व्हाट 2, तो 4 बाय 2 अपॉन में गामा ऑफ अल्फा इज व्हाट नाउ 3. कूल है, कोई दिक्कत नहीं. इसको मैं क्या लिखता हूँ, गामा ऑफ 3 ऑफ कॉमा 2. ठीक है, गामा ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी मैं बोलता हूँ गामा ये भी गामा ये भी गामा ये, तो कंफ्यूज मत होना. नीचे वाले केस में लेट्स से टी ऑफ 3 बोलता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी 3 की माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 ओनली. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो ये क्या हो गया भैया, 1/2 टाइम्स ऑफ
गामा ऑफ विच इज योर लोअर इनकम्प्लीट गामा इट इक्वल्स टू 3,2। अब मेरे को डायरेक्टली इसका इंटीग्रल पता है कि अल्फा कॉमा जेड, जो गामा ऑफ अल्फा कॉमा जेड है वो क्या है, अल्फा -1 फैक्टोरियल यानी कि 3 - 1 का फैक्टोरियल विच इज 2 फैक्टोरियल माइनस ई की पावर ऑफ माइनस जेड, जेड इज व्हाट 2, ई की पावर -2, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 यानी कि जेड स्क्वायर इज व्हाट 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2z इज व्हाट 4 प्लस 2 विच इज अपॉन में व्हाट 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 माइनस ऑफ 4 + 4 + 8 4 10 विच इज 10 ई की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे, दिस इज समथिंग विच यू कैन सॉल्व राइट, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.323 के आसपास आएगा, which means 32.3% of the is the probability that your x will be less than equal to 4। तो उसकी probability है कि जो भी इवेंट है वो x less than equal to 4 है, इसकी probability क्या है 32.3%, राइट। तो समझने वाली बात क्या थी, देखो फंक्शन याद करना है इसमें टफ गेम है, ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ टफ गेम नहीं है। कब हो रहा है, दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि इट्स द n times when you do that exponential distribution only for n times and for n times it's nothing but your gamma distribution। ठीक, इसका PDF CDF याद रख लिया, इंटीग्रल डायरेक्ट मैंने लिख दिया, वो याद रख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर करना का मन है, थोड़ी सी मन है करने का, तो अगर अच्छी भाषा में बोलूँ जो आपको समझ में आ पाए तो उसको आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स से कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन करवा दिया, बात ठीक है, क्लियर है, समझ में आने चाहिए। मीन वेरिएंस को डायरेक्ट पूछेगा। इसी केस में अगर मैं आपसे पूछता कि भैया मीन बता दीजिए सर क्या है, तो मीन क्या है इस केस में, मीन क्या है, मीन क्या होता है अल्फा इंटू थीटा, अल्फा इंटू थीटा इज व्हाट 6, 3 इंटू 2 इज 6। वेरिएंस कोई पूछता तो अल्फा इज व्हाट 3 और थीटा स्क्वायर इज व्हाट 3 इंटू 4, तो विल बिकम 12। सिंपल है, कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज योर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कहता है सर कि मॉडल्स रैंडम वेरिएबल्स बाउंडेड इन 0 to 1। ठीक, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो रहा है, कोई भी रैंडम वेरिएबल, ठीक, कोई भी रैंडम वेरिएबल है, कोई भी इवेंट है, कुछ भी है, अगर मैं उसको 0 to 1 के बीच में बाउंड कर सकता हूं, आई विल डेफिनेटली अप्लाई बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अगर मैं अभी बोलता हूं कि भैया डाइस को मैं रोल करता हूं, ठीक, लेट्स से वी डोंट नो अबाउट इट्स अ फेयर डाइस और समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई अभी मुझे नहीं पता इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पर अगर मैं उसको 10 बार रोल कर लेता हूँ एंड आई नो दैट इट विल कम फॉर 7 टाइम्स, इट विल कम फॉर 7 टाइम्स, तो आई कैन से दैट इट्स द प्रोबेबिलिटी इज 0.7, व्हिच मींस दैट आई कैन बाउंड इट इन बिटवीन द 0 to 1। तो ऐसा कोई भी रैंडम वेरिएबल है, ऐसा कोई भी रैंडम वेरिएबल, जैसे प्रोपोर्शंस है, मैं बोलूँ कि भैया 100 लोगों का सर्वे मैंने किया एंड 40 पीपल्स आर सेइंग यस टू समथिंग, लेट्स से वो बोल रहे हैं खुश है किसी चीज़ से, तो आई कैन से दैट आई कैन 100% बाउंड इट इन 0 to 1। ठीक है, अब कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो जिनको मैं क्या बोलते हैं बाउंड ही नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं 0 to 1 में, तो वो पर्टिकुलरली इवेंट्स विल नॉट कम इन दिस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटीज, 100% दे कम्स इन बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। प्रोपोर्शंस और सक्सेस रेट्स, ऑल दिस पर्टिकुलरली डज कम इन द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। कूल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप किसी भी रैंडम वेरिएबल को जब आप 0 to 1 के अंदर में बाउंड कर सको, आप उसको क्या बोलते हो, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में आपका PDF क्या डिफाइंड होता है, एक्स की पावर ऑफ अल्फा -1 1 माइनस एक्स बीटा की पावर -1 अपॉन में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। यहाँ पे भी अल्फा आपका क्या है, शेप पैरामीटर, अल्फा क्या है आपका शेप पैरामीटर एंड बीटा क्या है, स्केल पैरामीटर। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बीटा, तो बीटा ऑफ अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या होती है, विच इज गामा ऑफ अल्फा। देखो यहाँ पे पुराना वाला गामा यूज हो रहा है, गामा ऑफ अल्फा इंटू में गामा ऑफ बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो अगर मैं लिख भी दूँ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अल्फा -1 का फैक्टोरियल इंटू में बीटा -1 का फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा प्लस बीटा -1 का फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल चीज़, कोई समझने वाली दुखदायक नहीं। CDF की बात करूंगा तो भैया ये इनकम्प्लीट बीटा इसको बोलते हैं, वाई, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व ऑलवेज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इसमें आप जो इंटीग्रल पार्ट देख रहे हो इसको आपको हमेशा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का CDF बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 अपॉन बीटा ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, इसकी वैल्यू आप लोग को ऑलरेडी पता है, ये लिखी है, इंटीग्रल ऑफ 0 to x t ऑफ अल्फा -1 1 माइनस टी बीटा ऑफ -1 एंड dt। टी क्या है, जस्ट अ पैरामीटर, ठीक, कुछ और नहीं है। कूल है, सिंपल है। ठीक, इसको याद रखना, कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्लीज लर्न इट बाय हार्ट इट। ठीक है, यहाँ पर मीन क्या होता है, अल्फा कॉमन अल्फा प्लस बीटा एंड वेरियस क्या है, अल्फा बीटा अपन में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक, अच्छा, इसमें एक बात बहुत और आती है कि क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि अब इवेंट इन विच यू कैन बाउंड द वेरिएबल प्रोबेबिलिटी और वॉट एवर बिटवीन 0 to 1, आप क्या बोलोगे उसको,
इस केस में आप बीटा उसको रखोगे। तो कल को अगर मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ही देख रहा हूँ कि इफ x बिलोंग्स टू बीटा कॉमा 2,3 राइट एंड कंप्यूट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.5, अगर मैं बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, आप क्या बोलते हैं? आप इस केस में आंसर नहीं देते, आप क्या बोलते हैं? सीधा सीधा आंसर 1 है। या प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 10,000, प्रोबेबिलिटी क्या बोल दोगे? ये ऑलवेज 2 है, ये ऑलवेज 2 है। वाई? बिकॉज आप प्रोबेबिलिटी जो डिफाइन कर पा रहे हो, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यू कैन गेट टिल इज 1, ठीक है। जो भी प्रोबेबिलिटी आपकी आ सकती है वो 1 तक ही आ सकती है, बिकॉज दीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज बाउंडेड बिटवीन 0 to 1। 1 से जैसे ही आगे बढ़ेगा आपका प्रोबेबिलिटी का स्कोप खत्म है, आप सबके लिए आंसर आप 1 बोलोगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले ही बोल दिया कि भैया ये उसी के लिए वैलिड है जब आपका रैंडम वेरिएबल को आप बाउंड कर सको 0 to 1 के लिए ही। ओनली इन दैट केस दिस सच थिंग्स आर पॉसिबल, राइट। तो अब क्या है, तो इस केस में क्या करना होगा, जैसे कि मैं बोलूँ कि भैया कंप्यूट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.5, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0.5 का मतलब क्या बोल दूँ? f ऑफ 0.5 से निकाल दो, f ऑफ 0.5 निकाल दो। f ऑफ 0.5 में कैसे निकाल सकता हूँ? f ऑफ 0.5 क्या आएगा? 1 अपॉन बीटा कॉमा, सबसे पहले क्या निकालूंगा? 1 अपॉन बीटा ऑफ अल्फा कॉमा 3 क्या है, विच इज़ 2,3 डॉट 0 to 0.5 t ऑफ अल्फा माइनस इज व्हाट? 2 - 1 विच इज 1, तो ऐसे लिख रहे हैं, तो 1 माइनस, ठीक, बीटा माइनस 1 बिकम 3 - 1 विच इज 2 dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बीटा अपॉन 2,3 क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गामा ऑफ 2 + 3 विच विल बी 5, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये गामा ऑफ 2 इंटू में गामा ऑफ 3, ठीक। 0 से 0.5 टी इंटू में, तो मैं इसको अगर अब पूरा इलोंगेट ही कर दूँ तो एक टी स्क्वायर आएगा, 1 - t स्क्वायर 1 + t, हाँ, तो एक टी स्क्वायर आएगा, वो मल्टीप्लाई होकर के टी क्यूब हो जाएगा, फिर एक टी हो जाएगा, राइट, और एक -2t आएगा तो -2t स्क्वायर हो जाएगा dt, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या होगा? 4 फैक्टोरियल, ये होगा 1 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 1, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे लिखते जाए। फिर 0 to, फिर इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा t की पावर 4 by 4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t क्यूब बाई 3 विच मीन्स 2t क्यूब बाई 3, 0 to 0.5, ठीक है। तो 0 से 0.5 की लिमिट पे आपको उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 4 × 3 विच विल बिकम 12, और आप इस पूरे को जब भी सॉल्व कर लोगे, भैया अब आपसे वैल्यू पॉइंट रखना रह गया है, इस पूरे को आप जब भी सॉल्व कर लोगे तो आपका कि जो भी कुछ आएगा, लेट्स से यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे जो भी कुछ आएगा, लेट्स से आप इसको 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा थोड़ा सा खुल भी जाएगा। 12 आई कैन मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा दिस 12 × 4 विल बिकम 3t की पावर 4, ये हो जाएगा 12 + 6t स्क्वायर माइनस 3 × 4 विच विल 4 × -8t क्यूब। इसको अब आप कर लो तो ये और ईजी हो जाएगा 0 to 0.5, ठीक है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0.86875, यानी 68.75% इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 4। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाना है इसकी समझ मेरे को होनी चाहिए कि भैया जब भी मेरा रैंडम वेरिएबल को मैं बाउंड कर सकूं बिटवीन 0 to 1 आई विल अप्लाई इट एंड देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस, ठीक है। सो मीन ऑफ वेरिएंस का वैल्यू सिंपल फॉर्मूला है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वेरिएंस इज अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन पे अब आते हैं, किस पे आते हैं? वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं कि जैसे कि इन जनरल लाइफ टाइम मॉडल विथ फ्लेक्सिबल हैजार्ड्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये इनको कब यूज़ करना है आपको, सबसे पहले ये समझते हैं कि कभी भी हम लोग फेलियर्स की बात करते हैं, ठीक, कभी भी हम लोग लेट्स से किसी चीज़ की खराब होने की बात कर रहे हैं, कभी मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन दिस मशीन विल बी नेक्स्ट फेल्ड, लेट्स से आई एम सेइंग व्हेन दिस बल्ब विल बी नेक्स्ट फेल्ड, ठीक है। उन पर्टिकुलर केसेस में, उन पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की मैं फेलियर की बात करता हूँ, ठीक है, कोई भी हैज़ार्ड्स, व्हेन द नेक्स्ट डिजास्टर विल कम, नेचुरल डिजास्टर विल कम, सच टाइप ऑफ थिंग्स विल बी कॉल्ड एज वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक चीज़ डाउट आता है कि सर एक्सपोनेंशियल में भी तो यही हम कर रहे थे, तो एक्सपोनेंशियल भी कुछ नहीं है, इसका एक स्पेशल केस ही है, ठीक है। बट उस पर आप क्या करते हो, आप उसमें क्या करते हो, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा आपको इस एग्जांपल से कि लेट्स से अगर बल्ब को लिए हुए मुझे, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि इट्स बीन अ 1 ईयर फॉर मी टू परचेज अ बल्ब, ठीक।
अब बल्ब की जो पहले से खराब होने की जो भी प्रोबेबिलिटी थी, लेट्स से फॉर द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई आस्क्ड फॉर, आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि मैंने बिना वारंटी वाला बल्ब खरीद लिया, ठीक है। अब वो दुकानदार क्या बोलेगा आपसे कि भैया आप ले जाओ, अब ये कभी भी खराब हो सकता है। तो लेट्स से वो 1 साल चल भी गया, तो अभी भी क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, लेट्स से पहले वो बोलता है कि 40% चांस है कि अभी कभी भी खराब हो जाएगा, तो 1 साल बाद भी क्या है, 40% ही चांसेस है अभी भी खराब होने के। बस वो चल गया ना, अभी 1 साल चल गया, बट बिना वारंटी वाला वो तो कभी भी खराब हो सकता है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फिक्स्ड। यहाँ पे वीबुल क्या कहता है, वीबुल क्या कह रहा है, वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट इज सेइंग इज कि लेट्स से कि मेरी गाड़ी है, ठीक है, माई बाइक इज देयर, ठीक, और नॉट इवन बाइक, लेट्स से मैं बात करता हूँ मोबाइल फ़ोन की, ठीक। तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है स्टार्टिंग में, ठीक, कि आपको वो देता है, दे गिव यू वारंटी परचेजेस, राइट। तो वारंटी वाला अगर कोई चीज़ है तो लेट्स से उसने बोला 2 साल तक बढ़िया चलेगा, तो उस केस में तो आई एम सॉर्टेड कि भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट 2 साल के बाद से क्या होगा, अब आपका पुराना जो जिस तरीके से आपने मोबाइल को यूज़ किया, जिस तरीके से आपने मोबाइल को रखा, ठीक, वो अब डिपेंड करना लगेगा कि आपका अगला समय तक कितना मोबाइल चलेगा। बात समझ रहे हो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंस इज सेइंग दैट योर फेलियर ऑफ एनी इवेंट वाज द सेम फ्रॉम द स्टार्टिंग, right, and at any point of time it will be the same at that point also. But what Webull is saying is your failure of something was not in the first place when you bought something, right, when you took something, but it is slightly changing after certain period of time, ठीक है। in that particular cases you will use Webull distribution, and that's where क्योंकि Webull भी है जो वो सेम ही बात कह रहा है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कह रहा है, तो एक्सपोनेंशियल डिफरेंस भी इसी तरीके से आप डिफाइन करते हो, ठीक है। इस केस में आप पीडीएफ जो डिफाइन करते हो इट्स के बाय लैम्डा एक्स बाय लैम्डा की पावर के माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स बाय लैम्डा की पावर के। सीडीएफ क्या होता है 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस एक्स बाय लैम्डा की पावर के। मीन और वेरिएंस सिंपल तरीका, यहाँ पे जो टाउ है इट्स नथिंग बट गामा डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, गामा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं k की वैल्यू कभी भी 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, और x की पावर 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 विल बिकम 0, तो x की पावर x बाय लैम्डा की पावर 0 विल बिकम 1 ओनली। e की पावर ऑफ माइनस x बाय लैम्डा की पावर k की वैल्यू मैंने 1 रखी होती है। अब 1 बाय लैम्डा को मैं t से रिप्रेजेंट कर दूंगा, t इंटू मी की पावर ऑफ माइनस टी। क्या है, कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है भाई मेरा। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने 1 बाय लैम्डा को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया t से। ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं है, क्या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। तो वीबुल से ही एक्सपोनेंशियल डिराइव हो रहा है। बट वीबुल में क्या है, वीबुल के केस में क्या है कि आपका पहले का प्रोसीजर, पहले का इवेंट भी आपके नेक्स्ट के लिए डिफाइन करता है, विच इन एक्सपोनेंशियल केस इट्स नॉट ऑलवेज द फिक्स्ड, बट इन वीबुल इट्स ऑलवेज फिक्स्ड। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इन योर एक्सपोनेंशियल इट कैन वेरी, ठीक है। मीन और वेरिएंस क्या समझने वाली बात है, आप यूज उनको हैजार्ड्स के केस में यूज करोगे, ठीक है। मीन और वेरिएंस आपका क्या है वो आप अभी इस तरीके से समझ लो। क्वेश्चन समझते हैं, लेट x बिलोंग्स टू वीबुल k इक्वल्स टू 2 लैम्डा इक्वल्स टू 3, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एंड मीन भी निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ 3 बता दो भैया। f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 कुछ नहीं है, इट्स विल बिकम 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस x बाय लैम्डा, x इज व्हाट 3, लैम्डा इज व्हाट 3 की पावर k इज व्हाट 2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, तो -1, ठीक है। अब इसकी जो भी वैल्यू है यू विल गेट योर आंसर। तो मेरे पास आई थिंक लिखा होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, यस इट इज़ नथिंग बट 0.63, विच मीन्स दैट योर 63% such a chances your x value in your random variable is less than equal to 3, इसकी प्रोबेबिलिटी है 63%, राइट। इस तरीके से आप कभी मीन पूछे सर मीन बता दो, हाँ, तो मीन के केस में अब मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, विच इज़ लैम्डा विच इज़ व्हाट 3 इंटू गामा ऑफ 1 प्लस 1 बाई के, 1 प्लस 1 बाई के इज़ व्हाट 2, ये क्या हो गया 3 इंटू 2, 1 प्लस 1 बाई 2 इज़ 3/2। अब आप क्या बोलोगे सर, क्या मैं इसका तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि 3 इंटू गामा ऑफ 3/2 माइनस 1 विच इज़ व्हाट, तो आप क्या बोलोगे सर 1/2 का फैक्टोरियल निकालूँ मैं, नहीं ये तो डिफाइन ही नहीं होता है, ये तो डिफाइन ही नहीं। तो गामा ऑफ अल्फा क्या होता है, अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल, अगर 3/2 माइनस 1 फैक्टोरियल लूँगा तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा। तो इसी केस में, ऐसे ही केस के लिए हम एक रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं। आप ये बाइनोमियल में भी अगर कभी पढ़े होगे तो पता नहीं, बट आप हमेशा क्या करते हो, रिकरेंस रिलेशन निकालते हो, ठीक है। जब भी आपको फ्रैक्शनल वाली चीज़ों का कुछ सॉल्व करना होता है तो यू टेक द यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रिकरेंस रिलेशन। यहाँ पे आप बोलते हो गामा ऑफ
एस प्लस वन इज़ नथिंग बट एस ऑफ गामा ऑफ एस, ठीक है। तो अगर मुझे गामा ऑफ 3/2 निकालना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, 1/2 प्लस वन, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1/2 प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या हो गई 1/2, विच इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ एस इज़ वॉट 1/2। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि गामा ऑफ 1/2 कुछ और नहीं होता है, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू, आप याद कर सकते हो, विच इज़ नथिंग बट पाई, नॉट एक्चुअली पाई, रूट पाई, ठीक है। गामा ऑफ s/2 क्या होता है, हमेशा याद रख लो, इट्स अ हार्ड कोड वैल्यू, रूट पाई क्या होती है, रूट पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो गामा ऑफ 3/2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी रूट पाई बाय टू। तो अब आप यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू में रूट पाई बाय टू, विच विल कम एज, अगर आप इसको जब निकालोगे पूरा सॉल्व करके तो ये आपका जो आंसर आएगा विच विल बी 1.329। तो आपका जो मीन आएगा वो कितना आएगा, 1.32, ठीक है। तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि भैया मेरे को इसको कब लगाना है, ठीक है, कब लगाना है भैया, जब भी क्या बोलते हैं हैज़ार्ड्स की बात कर रहा हूँ, कोई फेलियर्स की बात कर रहा हूँ, बट कीपिंग इन माइंड दैट माई प्रीवियस थिंग्स आर 100% अफेक्टिंग माई लेटर आउटकम्स, राइट, लेटर प्रोबेबिलिटीज, तब आई विल यूज समथिंग कॉल्ड एज वीबुल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। इन सब के जो काम है वो ऐसा नहीं है कि आप किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से कोई और नहीं निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लेट्स से इससे पिछले वाला जो भी हमने पढ़ा इसमें हम कभी भी हैज़ार्ड्स रिलेटेड चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट सबके लिए एक स्पेसिफिक जो डेटा सेट है या डेटा के लोग हैं या जो भी सेट ऑफ लोग हैं, पीपल हैं, उनके केसेस के हिसाब से हर डिस्ट्रीब्यूशन को जनरलाइज करने की कोशिश की गई, ठीक है। वो उन पर्टिकुलर केसेस में अच्छा काम करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि वीबुल जो है वो पास्ट रिलेटेड टाइप के अगर लेटर चीज़ों में फेलियर होगा कि नहीं होगा उसके लिए उससे, तो इसमें उसका रिजल्ट बेटर आया हमेशा, ठीक है, इसमें ये हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स व्हाई वी केम टू दिस वीबुल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सब डिस्ट्रीब्यूशन से आप निकाल सब चीज़ सकते हो, बट एवरीवन हैज मेड अ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली फॉर सम सर्टेन टाइप ऑफ डेटा सेट्स, सर्टेन टाइप ऑफ पीपल्स, दे हैव स्पेसिफाइड देम, राइट। तो उस केस में आप क्या करते हो, तो मीन वेरिएंस आप निकालना चाहोगे सेम तरीके से, बट रिकरेंस रिलेशन याद रखना हमेशा, इट्स गामा ऑफ s प्लस वन इंटू में s ऑफ गामा ऑफ s। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे चलते हैं आज, जिस कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन, हैवी टेल्ड मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन विद अनडिफाइंड मीन वेरिएंस यूजफुल इन रोबोट स्टैटिस्टिक्स एज एन एग्जांपल और इन मॉडलिंग वेयर सैंपल मीन इज अनरिलायबल। इसको सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊंगा, कोई दिमाग मत्था फोड़ने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी आपके डेटा में आपको लगे कि आउटलायर्स बहुत सारे हैं, क्या है, आउटलायर्स बहुत सारे हैं, क्या है, आउटलायर्स बहुत सारे हैं, हैवी टेल्ड का ही मतलब ये होता है कि बहुत सारे आउटलायर्स हैं, तो आप क्या हाई आउटलायर्स, तो आप क्या यूज़ करते हो, कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत। रोबोट स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफाइन ना कर पाओ, ठीक। तो अब आउटलायर्स है तो डेटा यू कैन नॉट इवन कैटेगराइज इनटू अ सिंगल थिंग, राइट। तो आपका जो डेटा स्टैटिस्टिक्स मॉडल जो लगेगा वो रोबोट टाइप के तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका मीन और वेरिएंस अनडिफाइंड होता है, वाई, बिकॉज आप जब भी, जैसे आप अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स की तरफ से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, इवेंचुअली आपका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आता है वो जीरो से माइनस इन्फिनाइट से जीरो, जीरो से इन्फाइनाइट के केस में दो चीज़ों का एडिशन आता है, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, उसकी आप वैल्यू कभी फाइंड ही नहीं कर सकते, इट्स ऑलवेज अनफाइंड, ठीक। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एज मीन वैल्यू। अब चाहो तो क्रॉस चेक कर दो कि आप कभी भी उसका इंटीग्रल नहीं निकाल पाओगे, आप इंटीग्रल करोगे 100% आप इंटीग्रल करोगे, राइट, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, है कि नहीं, मीन निकालने के लिए, तो उस केस में आपका आंसर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी सेड मीन एंड वेरिएंस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनडिफाइंड। अब क्योंकि मीन अनडिफाइंड है तो वेरिएंस तो ऑफकोर्स अनडिफाइंड होगा, बिकॉज वो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स से निकल के आता है, ठीक है, नहीं भूल गए क्या, ई ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज सेकेंड एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये होता था मेरा वेरिएंस, ठीक है। तो अगर वेरिएंस मीन अनडिफाइंड है तो वेरिएंस भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। पीडीएफ क्या है, 1/पाई लेमडा इंटू पाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाय वाई विच इज गामा स्क्वायर माइनस ऑफ वाई, ठीक, ठीक है। और क्या चीज़ है, ठीक, और एफ ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना है तो वो क्या है, ठीक है। और अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है, 1/पाई आर्क 10 ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस 1/2, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेमडा एक्स नॉट एंड वाई ऑल योर पैरामीटर्स। लेमडा क्या है, हार्ड कोड वैल्यू है,
ठीक है। एक्स नॉट क्या होता है? इट्स अ लोकेशन पैरामीटर, राइट। ये आपका मीडियन या मोड या आपको क्या बोलते हैं, आपकी पीक को डिफाइन करता है। आपका जो भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसकी पीक को डिफाइन करता है आपका एक्स नॉट, और विच इज गामा इज नथिंग बट योर स्केल पैरामीटर। और स्केल पैरामीटर क्या होता है? स्केल पैरामीटर होता है, ठीक। CDF निकालें तो 1/पाई arctan ऑफ x माइनस एक्स नॉट प्लस 1/2 यू कैन डू ऑल दिस, ठीक। फॉर स्टैंड, अब इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर स्टैंडर्ड कॉशी 0 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूट x मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर x मेरे को मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 निकालनी है, सबसे पहले इसको लिख सकता हूँ 1/1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x लेस देन 1, ठीक। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 से लेकर के x से लेकर के 1 तक, ठीक। और इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? f(1) माइनस ऑफ f(-1)। सिंपल है। आप जब ग्राफ बनाओगे तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 से लेकर के 1 तक के बीच की निकालनी है तो मैं क्या बोलूँगा, भैया 1 से पीछे तक का पूरा निकाल लो और -1 से पीछे तक का पूरा निकालो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे ये मिल जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा? f(-1), ठीक, प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ f(1) प्लस 1, ठीक। f(-1) आप जब निकालोगे तो वो क्या होगा? 1/पाई arctan ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज वॉट? एक्स नॉट इज अ लोकेशन पैरामीटर विच मींस एक्स नॉट इज नथिंग बट 0। तो x माइनस ऑफ x क्या, x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू इज 1, -1 इस केस में, x की वैल्यू क्या है इस केस में? -1 है। तो -1 और x नॉट क्या है? 0 अपॉन में गामा की वैल्यू है 1, ठीक, इन में प्लस 1/2, ठीक। ये इसका वैल्यू हो गया। माइनस ऑफ f(1) क्या है? 1/पाई arctan ऑफ x की वैल्यू क्या है? 1, माइनस ऑफ x नॉट इज 0 अपॉन में गामा वैल्यू इज नथिंग बट 1, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होता है? arctan इज नथिंग बट tan इनवर्स। इसको क्या बोलते हो आप? tan इनवर्स बोल सकते हो, ठीक है। arctan ऑफ -1 प्लस 1/2, ठीक, माइनस टाइम्स ऑफ 1/पाई arctan ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1, ठीक, प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? arctan ऑफ -1 इज नथिंग बट -पाई/4 इंटू में पाई करोगे तो ये -1/4 हो जाएगा प्लस 1/2, और ये क्या है? ठीक है, माइनस ऑफ ये arctan ऑफ 1 क्या नहीं, tan इनवर्स ऑफ 1 इज बताओ पाई/4, तो ये हो जाएगा -1/4 -1/2 प्लस 1। तो -1/2 से प्लस 1/2 गया, -1/2 इज -1/4 इज -1/2 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 1/2 विच मीन्स योर 0.5, ठीक। तो इनको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे नथिंग बट सॉल्विंग का ही पार्ट है, ठीक है। अगर लैम्डा पैरामीटर दिया हो तो वो लैम्डा उस केस में, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती मेरे से हो गया, इतना में लैम्डा जैसा कोई पैरामीटर ही नहीं है, सो सॉरी। यहाँ पे गामा है, क्या है? गामा है, क्या है? गामा, ठीक। तो जो गामा आपको कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन करा जाएगा उसके आप लेकर के आप यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हो। मीन एंड वेरिएंस आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अनडिफाइंड इस केस में, ठीक। तो भैया ये आज का मेरे को पार्ट आपको पढ़ाना था, ठीक है। हम लोगों ने 5 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस देखे। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, राइट। फिर हम लोगों ने देखा गामा डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी सॉ समथिंग कॉल्ड एज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी सॉ समथिंग कॉल्ड एज Weibull distribution, then the last we saw something called as Cauchy distribution, ठीक। Every single distribution was solving a particular scenario, some particular case, yes, and that only we should use that particular sort of distribution। जब भी हमको किसी भी टाइप की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, we should always have in mind, हमको हमेशा पहले अपना सेट डिफाइन करना चाहिए कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन ओनली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम वी हैव n नंबर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल फॉर अस, एंड देन व्हाटएवर द डिस्ट्रीब्यूशन सूट्स द बेस्ट, दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ओनली वी शुड चूज, राइट, व्हिच विल गिव अस द बेटर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो हमेशा अच्छी चीज़ें देगा, अच्छा एक्यूरेट आंसर्स देगा, राइट। तो उन्हीं केसेस के लिए सब चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तो भैया दिमाग बना लो, पूछ लो। आप डेटा साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू का समय बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो चीज़ें याद रखो, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है, और बने रहो इन सब चीज़ों के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, जो भी चीज़ें समझ में आए पूछिए, ठीक है, और प्यार देते रहिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपके लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।